जय सिया राम। श्री गणेश जी जीवन की बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। पिछले वीडियोस में गणेश जी को लेकर बातचीत हुई, इसको लेकर कुछ प्रश्न सामने आए हैं, उन प्रश्नों को हम लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो एक प्रश्न है कि गणेश जी की कितनी प्रतिमाएं घर में होनी चाहिए। एक भक्त ने लिखा है कि कई बार हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ कोई गणेश जी की ऐसी मूर्ति या फिर ऐसी छवि, ऐसी तस्वीर दिख जाती है तो हम लेकर के आ जाते हैं और पूजा स्थल में रख देते हैं और फिर पूजा करने लगते हैं। तो गणेश जी की कितनी प्रतिमाएं या विग्रह या फोटो पूजा स्थल पे होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि घर के बाहर जो गणेश जी को स्थापित किया जाता है उसके पीछे क्या कारण है और गणेश जी को कहाँ स्थापित करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि गणेश जी की या फिर किसी भी देवी देवता का एक विग्रह अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। कारण यह है कि एक विग्रह के प्रति हमारा सम्मान, हमारा आदर, जो हम साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं, वो ज़्यादा हो पाता है और हम समुचित ध्यान और सम्मान दे पाते हैं किसी एक अगर विग्रह और मूर्ति घर में अगर विराजित है तो। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि व्यक्ति कहीं भी बाहर जाता है, जो उसका इष्ट है उसकी तस्वीर, उसकी फ़ोटो लुभाने लगती है और व्यक्ति अपने को रोक नहीं पाता और उस तस्वीर या फ़ोटो को लेकर के, उस विग्रह को लेकर के घर पे आ जाता है और फिर पूजा स्थल में विराजित कर देता है। तो गणेश जी की 3 प्रतिमाओं से ज़्यादा या फिर 3 विग्रह से ज़्यादा पूजा घर में नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है। एक हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर किसी कारण से आपने 2-3 विग्रह या 2-3 मूर्तियाँ रखी हुई हैं तो 3 से ज़्यादा न रखें। 3 विग्रह मूर्तियों की ही पूजा करें। दूसरा यह है कि जो घर के बाहर गणेश जी को स्थापित किया जाता है उसके पीछे भाव ये होता है कि गणेश जी विघ्नों के स्वामी हैं। भगवान शिव ने गणेश जी पर प्रसन्न होकर कहा था कि आज से तुम विघ्नों के, विघ्न बाधाओं के जो हमारे गण हैं उसके अधिपति बन जाओ, गणपति। इसलिए गणेश जी को गणपति भी कहते हैं, गणराज भी कहते हैं। वो विघ्नों के स्वामी हैं। तो जब गणेश जी को बाहर स्थापित किया जाता है घर के बाहर, तो जो विघ्न बाधाएं हैं देखती हैं कि हमारे तो अधिपति, हमारे स्वामी, हमारे मालिक तो यहीं विराजमान हैं, तो उस घर में नहीं आती, वो वहीं से लौट जाती हैं, उत्पात नहीं करती। किसी प्रकार की बाधा ऐसे घर में उत्पन्न नहीं होती गणेश जी जहाँ बाहर विराजित होते हैं तो। लेकिन गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का भी वास है, इसलिए एक प्रतिमा अगर बाहर लगाई गई है तो ठीक उसके पीछे दूसरी प्रतिमा होनी ही चाहिए। दरिद्रता का, अशुभता का वास इसलिए कहा गया है कि जब भगवान शिव ने कुपित होकर के गणेश जी के ऊपर त्रिशूल चलाया, उनका सर जब धड़ से अलग कर दिया तो माता पार्वती क्रोधित हुई। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणों से कहा कि जाओ ढूंढो कहाँ गणेश जी का शीश मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। हालांकि वो तो त्रिलोकेश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, उसके पीछे एक अलग रहस्य है, अलग भाव छुपा है। नहीं तो ढूंढने से भगवान शिव के गण ढूंढे और कुछ ना मिले, यह तो असंभव है। लेकिन खैर, उस शीश को गण नहीं ला सके तो उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जो भी जीव पीठ करके सोया होगा तो उसका शीश लेकर के आ जाओ। तो गणों ने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई है, तो उसी के शीश को लाया गया और गणेश जी के धड़ पे जोड़ दिया गया। तो बात यह हुई कि चूंकि हथिनी पीठ करके सोई थी तो अशुभता का वास उधर हो गया, उसके बच्चे का शीश काट डाला गया। तो इसलिए गणेश जी के पीठ के पीछे अशुभता का वास है और उनके सन्मुख शुभता का वास है। इसलिए गणेश जी अगर सामने की तरफ विराजित हैं तो ठीक उनके पीछे, दीवार के ही पीछे सही, लेकिन एक दूसरी तस्वीर होनी चाहिए जहाँ गणेश जी घर की तरफ देख रहे हों, क्योंकि उनकी दृष्टि में शुभता है। जहाँ गणेश जी की दृष्टि पड़ेगी वहाँ मंगल ही मंगल होगा, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, शुभ ही शुभ होगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। वैसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का सबसे अच्छा दिन बताया गया है। गणेश जी को अगर 5, 11 या 21 दुर्वा के गांठ बना करके लाल धागे से उसको बांध करके अगर गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः कहते हुए उनको अर्पित किया जाए तो गणेश जी की प्रसन्नता अति शीघ्र हमें प्राप्त हो जाती है। एक और नियम यह है कि अगर हल्दी में डुबा करके हल्दी को घोल लिया जाए और इस दुर्वा को
हल्दी में डुबा करके गणेश जी के मंत्रों के साथ उनको अर्पित किया जाए। उनके माथे पे, उनके शीश पे ध्रुवा चढ़ाया जाए तो गणेश जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। साथ ही लाल सिंदूर अगर गणेश जी को अर्पित किया जाए उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। मोदक सबसे प्रिय है गणेश जी को, गन्ना भी बहुत प्रिय है, इसलिए गुड़ और घी, चूँकि गुड़ गन्ने से तैयार होता है तो गुड़ और घी का भोग अगर गणेश जी को बुधवार को लगाया जाए तो बुध की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। बुध ग्रह से जो लोग परेशान रहते हैं, कई तरह की पीड़ाएं जो सामने आ जाती हैं, और व्यापार में जो कई तरह के व्यापार बंधन की जो बात सामने आती है कि किसी ने बांध दिया है, वो सब दूर होने लगता है गणेश जी की प्रसन्नता से। कुमकुम से, सफ़ेद कागज़ पे कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर गणेश जी को अर्पित किया जाए तो उससे भी गणेश जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। साथ ही लाल गुड़हल गणेश जी को अर्पित किया जाए तो गणेश जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और फल वगैरह तो अर्पित किया ही जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी की आराधना करके हम उनके कृपा पात्र बन सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, मंगल ला सकते हैं। जय सिया राम।